इन दोनों की जरूरत इसमें पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है जी, ये 3:4 में आंतरिक विभाजित करती है। इस क्वेश्चन में कहता है ये भी आंतरिक ही विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है जिसमें बराह विभाजित करती है। ये 1 से लेकर C तक जो है, एक का पहला, एक का दूसरा और C, ये यहां तक आपको जो क्वेश्चन है इसमें आंतरिक विभाजित करती है, जबकि ये क्वेश्चन है इसमें बराह विभाजित करती है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ये देखते हैं अपन को। ये मैं आपको क्या ले चुका हूं, पेन ले चुका। आपको एग्जाम में क्या चीज का इस्तेमाल करना, पेंसिल का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा और मिटाना भी आसान होता है। बस हम हाईलाइट के लिए अपन पेन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता 10 सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक, तो आप यहां से क्या करें, इसमें देखिए आपके पास स्केल जो होगा उसमें लिखा होता है, तो आप इसमें पूरा 10 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। तकरीबन मैं यहां से ले लेता हूं 10 सेंटीमीटर, देख लीजिए मैं ऐसे करके ले लेता हूं, मतलब यहां से लेकर अपन यहां तक अपन खींच दिया। ये जो आया हमारा कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें एक चीज है रचना के चरण भी लिखना पड़ता है। भाई ये रचना के चरण क्या होता है असल में मैं बता दूं बच्चे, आप यहां पर जो काम करते हो उसको लिखना पड़ता है। मैं सभी क्वेश्चन में इतना टाइम लगा के नहीं बताऊंगा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए अपन थोड़ा सा आपको टाइम ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, रचना के चरण लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सर ये एग्जाम में ना लिखे तो काम नहीं चलेगा, बच्चे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है कि भाई रचना के चरण जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चा के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रचना के चरण सबसे आसान है अगर फिगर बन गया तो। कैसे, देखिए जो काम किया मैंने, पहला काम किया बच्चे, इसका नाम मैंने AB दे दिया। ठीक, हाँ जी, AB वैसे बोला था 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो बस रचना के चरण में मैं पहला पॉइंट इसमें करूंगा, मैं क्या किया, AB बराबर 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींचा, एक रेखाखंड खींचा। अगर आप ये भी नहीं लिख सकते तो क्या 10वां में आप पढ़ते हैं क्या, सही बात ना, ये ऐसे नहीं लिख सकते, जो काम किए बस उसी को लिखना है। इसमें डरना नहीं है यार, एकदम सिंपल होता है ये लिखना। AB बराबर 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, बस ये पहला काम हमने किया। जो आपको समझ में आया, आप बोलिएगा AB बराबर 10 सेंटीमीटर लिया, वो भी चलेगा, इसमें कौन क्या लिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सही होना चाहिए। ठीक, मैंने ये चीज कर दिया भाई। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चंस में आपके पास बुक साथ में रखिएगा बेहतर रहेगा। क्या था 10 सेंटीमीटर लंबाई का AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करें। क्वेश्चन नंबर ये पहला है, एक का पहला नंबर क्वेश्चन है। मैं एक चीज बता दूं बच्चे, इसमें कहता है 3:4, कितना, 3:4, या फिर इसको 3/4 भी अपन कहते हैं, यही ना। आप कुछ ना करें, इन दोनों को पहले आप जोड़ दें। क्या करें बच्चे, इन दोनों को पहले जोड़ दें, जोड़ दीजिए। 3 + 4 कितना टोटल होता है, बोलेंगे सर टोटल 7 होता है। आपको ऊपर की ओर 7 भाग में बांट लेना है। ठीक है, मैं ए से एक न्यून कोण खींचता हूं। अच्छा, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 मतलब पूरा परपेंडिकुलर, और ऐसे हो गया तो ये न्यून कोण हो गया। क्या होगा, ये 90 से 100% छोटा ही होगा। ठीक है, तो न्यून कोण, सर इनकी लंबाई कितना ले, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, जैसे भी लंबाई आप ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, इसके लंबाई का कोई ये नहीं है कि आप इतना नहीं, कुछ होने। अब देखिए मैंने एक न्यून कोण खींचा, तो इसका नाम कर दीजिए आप D। कोई दिक्कत, सर इसमें कौन दिक्कत है, आपने इसका नाम D कर दिया। एक चीज, अगर मैं अभी इसमें रचना के चरण साथ में कर रहा हूं, बाद में हम क्या करूंगा, आपको इसको सॉल्व करूंगा, रचना के चरण डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर पॉइंट में हमने कहा क्या बच्चा, कि AD हमने, चलिए ठीक है, एक से हमने AB से एक क्या किया, न्यून कोण खींचा। पहले इसको काम कर लेते, पहले इनको देखिए, 7 है तो 7 बराबर भागों में पहले काट लीजिए। ठीक, मैं देखिए ये इसके साइज का कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है अभी। आप यहां से एक चीज ऐसे करें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा होगा। 7 पहुंचेगा कि नहीं, नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए मैंने 7 काट दिया जी। ठीक है सर, ये A है, आप इसका नामकरण कर दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है सर, हमने इतना कुछ कर दिया। अब इसके बाद आपके पास A7 जो पॉइंट है और ये 10 वाला पॉइंट है, आप इसको मिला दीजिए। दूसरा काम आपने कहा क्या यहां पर बच्चा, AD को हमने काम किया, AD पर कितना, 7 काटे ना, AB पर 7
या 7 का मतलब 3 + 4 था ना, इसी को ना, बराबर भाग में काटा। इसको आप अदर तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे काटा लिखा, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 7 बराबर भागों में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको A से A1, A1 से A2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई मारपीट नहीं है यहाँ पे। आप दिखा दीजिएगा और बेहतर, नहीं दिखाए तो उससे ज़्यादा बेहतर, ऐसा नहीं, आप दिखा दीजिएगा, आपको जितना इसमें लिख सके वही चीज़ है। इतना काम कर दिया आप, ठीक है। मैं इस जो A7 जो है, आप A7 को जो है बच्चा मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक, हाँ जी, इसको मिला देता हूँ। अब देखो मैं यहीं से मिलाऊंगा, ये हमारा B पॉइंट, A7 को अपन B से मिला दिया, देखिए बन गया ये, ठीक है सर, ये तो बन गया, आपने इनको मिला दिया सर, बहुत अच्छी बात है, ये बन गया कुछ ना कुछ ऐसा। अब देखो मैं इनमें चक्कर क्या होगा कि आपने A7 को B से मिलाया, तीसरा पॉइंट में हमने काम क्या किया, A7 जो था, A7 को B से मिलाया, B से मिलाया, ठीक है सर, ये तो और खुशी की बात है। अब इसके बाद, अब देखिए ये A7 और B एक ट्रायंगल बन गया, यही चीज किया इसको, हाँ हाँ एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है सर, ये तो ट्रायंगल आपने बना दिया। अब इसके बाद अगला काम, यहाँ पर एक आप छोटा सा काम करिए कि मैं इसको ऐसे करके एक प्रकार से अपना एक फिगर ऐसे करके काट लेता हूँ। यार इनको जो है ना काटने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये इधर उधर भाग जाता है, तो इसीलिए, ठीक, सेम पोजीशन से काटे, मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ और ऐसे करके काट दिया जी, ठीक, और A7 पे काट दिया भाई, ठीक, ठीक है सर, आपने 7 पर काटा। इसके बाद हमारा एक 3 पॉइंट है, 3 पर भी आप काट लीजिए, सेम चीज़ को लेके यहाँ से लीजिए, मैं यहाँ से खींच लेता है, ओ तेरी, ठीक। अब जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ पर पहले इसको माप लीजिए, ये कितना होगा तकरीबन, देख लेते कितना होता है ये, अच्छा ये चीज़ इतना होता है, ओके, अच्छा मेरा ये जो चीज़ छोटा है ठीक है, चलिए मैं इस पॉइंट पे डालूंगा वापस से, और जो जहाँ पर अपन कटे हैं, ओहो, इस जगह से, ठीक, और इसे अपन मिला देंगे, ठीक है, यस, हो गया। ये जो कटा बच्चे यही हो गया आपका 3:4 में हमने 10 सेंटीमीटर को का किए बांट दिए, ठीक है। बस अब चौथा नंबर इसमें पॉइंट करेंगे, इसको मैंने बहुत प्यार से बताया, सबको मैं इतना प्यार से नहीं बताएंगे, थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे, कौन दिक्कत है। देखिए ये A3 था, हमने, अच्छा इसका नाम कर दीजिए P, A3 को A3 को P से मिलाया, A3 को P से मिलाया, ठीक है, मिलाया, ओके जी। अब इसको आपने मिलाया तो एक चीज बना कि A7B और A3P जो है आपका क्या बनेगा, देखिए, जिससे हमको क्या मिला बच्चे, ये सब अपने मर्जी से लिखना होता है, A3P पर समांतर हो गया किसके, A7B से, क्या हुआ इसके, ये समांतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लिख दें, यहाँ पे लास्ट पोजीशन लिख देते हैं, इस प्रकार जो है P बिंदु, यही ना P बिंदु, हाँ हाँ, P बिंदु जो है, ओके, P बिंदु, और इस AB की बात कर लेते हैं, AB को 3:4 के अनुपात में, 4 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अंतः की ओर, अंदर की ओर विभाजित करना का मतलब होता है अंतः विभाजित करती है, ठीक, करती है या करता है, ठीक है, अंतः विभाजित करता है। ये जो पार्ट लिखा बच्चे मैंने इन फिगर को देख के लिखा, अगर आप चाहते कि नहीं भाई इस फिगर में जो चीज लिखा हुआ है अपने तरीके से लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रचना के चरण में बिल्कुल मार नहीं करना है बच्चा कि ये आप इसी को डिफिकल्ट समझ लेते हैं, सर जी फिगर, सर रचना के चरण भी बनाना पड़ेगा भाई, इसमें आप जो काम किए वही लिखना होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट दिखा दीजिएगा एग्जाम में, तब ना 5 नंबर देगा जी। देखिए बच्चों ये हमारे पास 1 के पहला का दूसरा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो इसमें जो है कितना लंबाई लेंगे, 10 सेंटीमीटर या, तो देखिए ये पहलाई का हम लोग ये क्वेश्चन सभी बना रहे, सब में 10 सेंटीमीटर लीजिएगा, ये जो भी बनाइएगा, 1 2 3, ठीक है, हाँ जी, तो 10 सेंटीमीटर लेना। आइए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर से अपन 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखाखंड खींचा। अब रचना के चरण में बच्चा दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैंने यहाँ से ले लिया एक 10 सेंटीमीटर, ओह ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ना बच्चे, यही मुश्किल कर देता है, ठीक, ओके जी।
ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, नाम ए और ये बी, इसमें कौन बड़ी बात है, ए बी अपन इसमें लिख दिया जी। अब देखो, अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी वही काम करना, 2:3 में ना, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 3 2 2 3 कितना 5 ना, मतलब ऊपर की ओर हम लोग न्यून कोण खींचेंगे जिसमें 5 लेंगे। ठीक है, 5 बराबर भागों में ए को बांट देंगे जी। यहाँ से हमने ले लिया और इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। देख लो जी, मैं इतना इतना लंबा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, इसमें कौन बड़ी बात है। अब मैंने ये चीज़ ले लिया बच्चे, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इनको अगर मैं डी नाम दे दूं तो आप डी नाम दे दीजिएगा, अदरवाइज आपको नाम कुछ और देना तो वो भी चलेगा। मैंने इसको जो नाम दिया इसका नाम लिख लीजिए, A1 A2 A3 A4 और A5 मैंने दे दिया। अब A5 को हम लोग B से मिला लेंगे। सेम वर्क है बच्चे, इसमें भी आपको कोई नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन सब सेम वर्क है इसमें। मैंने इनको मिला दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है सर, ये तो आपने मिला दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक एंगल काट लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ, ये हमारी दूरियाँ बहुत है। अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा चीज़ है, इससे अपन क्या करेंगे, एक आपको यूं, ओह देखिए देखिए, एक मिनट, ऐसा हो जाता है, बट आपको यहाँ से एक यूं खींच लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये 2:3 है, मतलब 2 और 3 पर, तो आप 2 पर भी चले जाइए, यहाँ पर भी आप एक चीज़ ऐसे करके खींच लीजिए। ठीक ठीक, खींच लिए। अब देखिए मैं इनको थोड़ा टेढ़ा इसलिए किया, ये जो है इधर उधर खिसक जाता है इसलिए। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को माप लूँगा वापस से इतना पॉइंट पर। ठीक है सर, आप यहाँ पर से भी यहाँ पर आप काम कर लीजिए और इसको मिला दीजिए। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है सर, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन था। हाँ जी, दोनों सेम था, बस रेशियो का फर्क था। ये मिल गया। अब ये बन गया चीज़ आपका सॉल्यूशन। सर इसमें रचना के चरण लिखेंगे, हाँ जी आप रचना के चरण लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा, बस आपको थोड़ा सा पॉज कर लेते, रचना के चरण जस्ट लिख देते। ये देखिए स्टूडेंट, हमने ये चीज़ लिख दिया। सर मिनटों में आपने लिख दिया, नहीं बस मैंने लिखने में हमको टाइम लगा था इसलिए मैंने लिख दिया, टाइम की बचत हो। रचना के चरण में ए बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया भाई 10 सेंटीमीटर लिया। ए डी, ये देखिए ये ए डी है ना, इनको कितना 5 बराबर भागों में बांटा, ए से A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, बस ऐसे करके मैंने पांचों लिख दिया। A5 को B से मिला दिया जी। ठीक है सर, अब देखिए B से मिलाने के बाद A2P समांतर हो गया किसके, A5B से। ठीक है, इस प्रकार जो ये P बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। बस हो गया जी सॉल्यूशन। हाँ बन गया जी। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें, तीसरा नंबर प्रश्न। अच्छा इसी में B नंबर है, सॉरी ये तो 2:3 है, B में 2:3 बच्चा। ठीक 1:3 है, 1:3। ठीक, आइए 1:3 है। मैं इनके लिए भी क्या करूंगा, बस छोटा सा काम है, मैं यहाँ से एक स्केल खींच लूंगा जिसमें अपन क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर की काम करेंगे। ठीक, ओके जी ओके, ये तो कॉमन चीज़ है। अब 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए, मैंने ये लीजिए खींच लिया। ओहो बड़ी अच्छी बात है, और मैंने इनको यूं मिला दिया, एक न्यून कोण भी टान दिया जी। ठीक है सर, ये आप ए बी नाम दे दीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है, एक न्यून कोण है, और 3 देखो ना 1 3, मतलब 3 1 टोटल कितना 4, 4 बराबर भागों में काटेंगे। इसको थोड़ा बड़ा काटो, देखो ना A1 पे अगर आप एंगल लीजिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा काटो अच्छा लगेगा बनाने में। 4 है ना करना है, हाँ जी देखो एक, ओह कुछ ज़्यादा हो गया ओके जी, 1 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए मैंने इनको 4 बराबर भागों में बांट दिया जी। अब इससे कोई फायदा, जी फायदा होगा। देखिए आप इसका A1 नाम दे दीजिए, A2 नाम दे दीजिए, A3 नाम दे दीजिए, A4 नाम दे दीजिएगा। आप पेंसिल का प्रयोग करिएगा, मैं पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब आप भी पेन का प्रयोग करिए, गलत है ऐसा ना। अब देखिए हमारे पास 1:3 है, मतलब आपको क्या करना है, इस 4 को जो है बच्चे आपको मिलाना पड़ेगा किसमें, इस B वाले पॉइंट में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इनको मिला दिया जी, ओके मिल गया। अब यहां पर वापस से हम लोग क्या कर लेंगे, एक एंगल टान देंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से अपन एंगल ले लेते हैं,
और छोटा ले लेते, खूबसूरत होगा। A1 पे मैंने एक एंगल ले लिया, देखो ना कैसे लिया जाता है। ये मैं लेता हूँ तो ये उठ जाता है, असल में उठ जाता है, मैं इनको इसीलिए मैं इस साइड से ऐसे करके लेता हूँ। ठीक है, अपना जैसे आप कंफर्टेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिसमें जैसे कंफर्टेबल हो एंगल काटने में, इस तरीके से। ठीक, हाँ जी, हो गया। अब इसको मैं नाप लूँगा जी, सेम देखो मैं किसको सेम ले रहा हूँ, ये भी चीज़ है। इसको यहाँ से आप पहले नाप लीजिए, इतना पॉइंट है तकरीबन, तो आप भी इसको तकरीबन इस पॉइंट पर काट लीजिए। 1 मिनट मैं अच्छे से नाप लूँ, ये बहुत छोटा हो रहा है ये, हाँ जी, ये पॉइंट है। ठीक, तो आप इसको क्या कीजिए बच्चे, यहाँ पर से आप इसको मिला दीजिए। अब ये चीज़ जो मिल गया, तो मैं इनको क्या करूँगा, बस कुछ नहीं, मैं बस इसको मिला दूंगा। A1 पे था ना, इसीलिए अपन को थोड़ा सा ज़्यादा छोटा लगने लगा था, इसीलिए। ठीक है, ये देखिए बन गया ये। अब ये जो बना बच्चा कि ये आपको P नाम दे दीजिए, और वापस सेम रचना के चरण इसमें भी लिखना है। सर आप लिखिए दीजिए, तो ठीक है मैं भी इसको लिखिए देता हूँ यहाँ पर, बस सेकेंडों में। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, रचना के चरण लिखा। ए बी का वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लिया, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर लिया। ए डी को 5 बराबर भागों में बांटा, ए से A1 बराबर A1 A2 बराबर A3। सर आपने इसमें ऐसे डॉट कॉमा देकर लिखा था, यहाँ पे बराबर, इससे कोई लफड़ा नहीं है बच्चा। मैंने बोला ना तरीका चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया। कोई ऐसे लिख देता आप सोचे गलती, ऐसा ना यार, रचना के चरण पांडे जी से अपने से काम करना होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, A4 को B से मिलाया, ये भी लिखने में टेंशन होगा यार। A4 को B से मिलाया, ठीक है सर। A1 को P से मिलाया, जिससे क्या हुआ, ये समांतर हो गया इसके साथ, A1P समांतर A4B के साथ। समांतर नहीं, ये यहाँ पे समांतर नहीं हुआ, हाँ यही चीज़ है। इस प्रकार बिंदु P जो है AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसमें एक C नंबर क्वेश्चन है। सी में देखिए 3:4 क्या आंतरिक विभाजित करती है, इनको भी आंतरिक विभाजित ही करती है, दोनों सेम क्वेश्चन है। 3:4, ये भी 3:4, क्या इस अपने से नहीं बना लीजिएगा, सेम चीज़ है। पहला नंबर बच्चे मैंने ये चीज़ बना, मैं इनको वापस से बनाऊँ, देखिए ये पहला नंबर 1 का पहला था ना जी, मैंने इन्हें सॉल्व किया ना, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही बनाना है, यही बनाना है, सेम ही है, तो यही बनाना ही है। ठीक, क्योंकि ये भी 4 3 7 होगा, ये भी 4 3 7 है यार, सेम चीज़ है, इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा हूँ। ठीक, देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यही चीज़ आपको बनाना है। ठीक है, ओके जी। देखिए हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को AB को 3:2 में अनुपात में तो बांटना ही है, लेकिन इसमें एक बरहा लगा दिया, मतलब बाहर की ओर विभाजित करना है। अब देखिए असल में ये क्वेश्चन पहले से तो डिफरेंट है, क्योंकि वो तो अंदर की ओर था, ये बाहर। भाई अंदर बाहर होता ही रहता, मामला चलता रहता, टेंशन ना लो। देखो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लंबाई, मैं इसको 6 सेंटीमीटर मापूंगा जी, और 6 सेंटीमीटर की लंबाई की ओर मैं चला। ये हमारा 6 सेंटीमीटर बनेगा जी, बढ़िया से बनाते हैं जी, मज़ेदार बनाएंगे। ठीक, ओके, ये 6 सेंटीमीटर बन गया जी, 6 सेंटीमीटर की लंबाई 3:2 के अनुपात में। ठीक है, मैं भाई 3:2 का मतलब कितना, 3:5, ऐसा ना, ये 3 का ऐसे भी इसको लिखता है, तो कोई बिल्कुल उससे मारपीट मत कर लेना। 3:2 का मतलब ये 3 ऊपर की ओर, सबसे बड़ा वाला कितना 3, सर जी आप तो इसमें जोड़ कर लिखे थे, तो इसको भी जोड़ के लिखिए। नहीं ऐसा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी बात सुनो यार, 3:2 है, मतलब आपको न्यून कोण जो लेंगे वो 3 ही पर लेंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, कोई तो रीजन होगा। हाँ जी, ये बड़ा बोल रहा है, इसीलिए अपन देखो ये न्यून कोण की कोई लंबाई यहाँ पर सीमित नहीं है जी। एक मरतबा आपने से लंबाई ले लीजिए, मैंने ले लिया, ठीक है सर, आपने ये चीज़ तो ले लिया, बड़ी खुशी की बात है। अब नाम कर दिया मैं AB इसको, ठीक, AB बोल रहा था, AB कर दिया, ये है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है सर, आपने इसको 6 सेंटीमीटर के साथ काम किया। अब जो बात आएगी बच्चा कि आप जो है इनको थोड़ा बड़ा काटो, क्योंकि हाईएस्ट हमारे पास 3 है, तो हम 3 ही काटेंगे इसमें। कितना, 3। तो देखो मैं 3 काटने के लिए एक छोटा सा काम है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, यू 1 2 3, ठीक, मैंने 3 कर दिया। सर आप तो बड़ा प्यार से 3 कर दिया, हाँ इसमें प्यार ही चलता है, नफरत नहीं। A1 A2 और A3, अब ये चीज़ ठीक है सर। अब देखो सबसे पहले हमने काम किया, AB को जो है 6 सेंटीमीटर, इसका नाम कर दिया अपन AD। अब इस A1 है, आप एक काम करें जी, 3 को 2 में से घटा दीजिए, बड़ा विभाजित कर रहा है तो याद रहे 3 माइनस का 2 कर दीजिए। सर जी उसको जोड़े थे, इसको आप घटा रहे, हाँ बड़ा बोला इसलिए, 3 में से 2 गया तो 1। सबसे पहले एक पॉइंट को आप इसमें मिला दीजिए। सर जी बिना एंगल काटे पहले मिलाइए ना, मैं बताता हूँ एंगल कैसे काटना है जी। इसको मिला दीजिए, मामला गड़बड़ाइएगा नहीं जी,
ठीक, ओके सर, आप इनको इसमें पहले मिला दीजिए। ठीक है, मैंने इसमें मिला दिया। सर ये तो मिल गया जी, ठीक है मिल गया। अब इसमें एंगल काट लीजिए आप। मैं एकदम प्यार से एंगल ले लेता जी, देख लो ना, मैं ऐसा करके एंगल ले लेता। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो माफ़ी का चाहता हूँ। क्लियर, ठीक। अब ये चीज़ जो है मैंने इनको अच्छा पहले मैंने एक चीज़ है, मैंने इनको इतना पे लिया, मिला दिया। A3 3 वाले पॉइंट को जो है आप मिलाइए, ये बाहर की ओर विभाजित होगा, इसीलिए ये बन गया बरहा विभाजित। ठीक, एक्चुअली बात ये था। ओहो, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ बच्चे, माप लेता हूँ। ये सब में ये चक्कर करते हैं ना जी। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं इसी में ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने इनको ऐसे करके मापा है। देखो ये इस पॉइंट पे आया और मैं इनको मापूंगा यहाँ से। देखो ना कितना प्यार से, यहाँ पे रखिए और यहाँ तकरीबन यहाँ कटा है, ये नहीं। अब इसको जो है बच्चा यहाँ पर मिला दीजिए। कुछ ज़्यादा बड़का हो गया क्या? हाँ मिला दीजिए, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिए, लेकिन फिर भी एक मरतब वापस से इसको चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर से अपन लेंगे, इस पॉइंट कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक, ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर से ले लीजिए, यहाँ पे कटता है। ठीक है, बस इतू इतू सा रहता है, लेकिन इनके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं यहाँ पर इनको लाके मिलाया। अब इसको जो है, ये जो बाहर की ओर काटा ना बच्चे, यही बरहा विभाजित हुआ जी, ये तकरीबन। अच्छा यार सीधा तो कर लेते हैं इनको, हाँ जी बेहतर है। ये हो गया बरहा विभाजित का चक्कर तो ऐसे बनाना पड़ता है बच्चे। ठीक, हाँ जी, ये बाहर की ओर बोला इसलिए हमारा ये जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक आया, अगर मैं इसका P अगर इसका नाम दे दे तो ये जो रेशियोज आया ये बाहर की ओर क्या किया बच्चे, विभाजित किया। ये चक्कर था। रचना के चरण सेम काम है बच्चे, रचना के चरण में सेम काम। मैं इसको, आइए मैं इसमें रचना के चरण की बात किया, मैंने इनमें लिखा। देखिए सबसे पहले मैंने AB 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये बरहा की बात हो रही थी ना, बाहर की ओर विभाजित किया, उसके लिए है। AB के साथ ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। AB के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा AD खींचा। AD को 3 बराबर भागों में बांटा। आप लिख सकते थे A से A1 बराबर A2, जितना बातें लिखो यार चलेगा जी, कोई मसला नहीं है इसमें। अब चौथा नंबर, अब 3 माइनस का 2, अब ये का चक्कर यार, A1 से B को जो मिलाया था ना, इसी को लिख दिया। अब 3 माइनस 2 कर दिया, जिससे कि क्या, एक बचा, मतलब अर्थात एक बिंदु A1 को B से मिलाया अब देखो इस A3 को वापस से क्या किया, P से मिलाया जी, जिससे क्या बना, ये A3P और A1B एक दूसरे के क्या है, समांतर का चक्कर कर दिया। एक दूसरे के क्या, ये समांतर है। इस प्रकार P बिंदु जो है AB को 3:2 के अनुपात में बरहा विभाजित करती है। यानी बाहर की ओर नहीं बोलता तो पहले जैसे ही बनाते, ठीक है, इसलिए ये बाहर की ओर विभाजित किया ना, इससे बाहर, यही चक्कर था इसके। आइए बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। आधार 8 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर, तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं जो समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1/2, मतलब क्या चीज, 1/2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है 2 इकाई 2 1 3, मतलब पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो 3/2। अब यहाँ पर जो है मैं तो सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर लूंगा, शीर्ष लंब खींचूंगा, जिसको लंब समद्विभाजक करेंगे। सबसे पहले बच्चे आप क्या कर लीजिए, एक लाइन मैंने यहाँ पर से यूं किया और एक लाइन पहले खींचा जी। देखो ना, मैं अपने मन से एक लाइन खींचा जिसमें हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, इससे दिक्कत नहीं है जी। मैंने एक लाइन ऐसे करके खींच दिया। ठीक है सर, आपने तो एक लाइन आपने खींच दिया जी, हाँ इधर ही लाइन खींचना है जी, और कहीं नहीं। अब देखो बच्चा, अब मैं इस प्रकार से अब क्या करूंगा जी, मैं इनको हटाता। अब देखो मैं प्रकार से क्या करूंगा, आधार 8 सेंटीमीटर, मैं एक नाप लूंगा यहाँ से 8 सेंटीमीटर। आ जा भाई तू 8 सेंटीमीटर तक आ जा, मैं 8 सेंटीमीटर काट लेता हूँ। सर इसी से काटना है तरीका, ऐसा कोई जरूरी कुछ थोड़ी है यहाँ पे। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं 8 सेंटीमीटर में माप लिया हूँ, मैं यहाँ से अपने इस पॉइंट से 8 सेंटीमीटर अपन ले लिया जी। ठीक है सर, आपने इसमें 8 सेंटीमीटर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने 8 सेंटीमीटर काट लिया। नामकरण कर दीजिए सर, कर दीजिए ना, ए भी नाम दे ही दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, 8 सेंटीमीटर है ये। अब देखिए रचना के चरण में ए भी 8 सेंटीमीटर काटा है, ऐसा ही लिखा जाता है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं यहाँ से एक छोटा सा काम करता, लंब समद्विभाजक की बात हो रही, मैं यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पे काटा। दूसरा
मैं इस पॉइंट से इसको यहाँ पे काटा, ठीक, ये एक बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है, ये एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, ठीक। देखिए कैसे काट रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया से देखना है। काट दिया सर, इसमें तो कोई बड़ी बातें नहीं है, तो हमको भी काटने आता, काटने उठने में सर हम लोग बहुत आगे हैं, ऐसा मन में सोच रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है। फिर ये काम कर दीजिए, ये जो पॉइंट मिला बच्चे, एक्चुअली अगर यहाँ पे लाइन नहीं भी खींचते तो आपका चलेगा, मतलब ये। और एक चीज खुशी की बात है कि आपको यहाँ पे और भी कुछ बोला है, शीर्ष लंब बोला शायद 4 सेंटीमीटर, मैं तो यहाँ पर एक लंब ऐसे खींच लेता अपने मर्जी से, बाद में अपन 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर ले लेंगे जी, मैं ऐसे खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, 4 सेंटीमीटर का आप काट लीजिए यहाँ से, मैं यहाँ पर से एक ऐसे करके ले लेता जी, यहाँ पे होल्ड हो जाए, ठीक। ये चीज ऐसे करके मैंने 4 सेंटीमीटर, देखो ना मैं कैसे लेता जी, ऐसे। अब यहाँ पर से मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, 4 सेंटीमीटर का, अपने मन से नहीं, मतलब 4 सेंटीमीटर, अच्छा यहीं पे कटा ठीक है। अब इस पॉइंट को अपन इससे मिला देंगे, एक्चुअली ये कितना, जब अगर ये 4 पे कटा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, हाँ ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और इसका ये जो पड़ोसी है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी, आज शक नहीं करना इस चीज़। ओ यार, शक के चक्कर में तो ये खराब हो गया। ये अब देखो देखो देखो, दोनों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब हमने कितना लिया, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या, तकरीबन 5 साढ़े 5 है, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे है ना तो थोड़ा तो बड़ा होगा ही ठीक है, मैंने एक काम कर दिया जी, ठीक है सर। अब कहता है कि संगत भुजाओं को 3/2, भाई 3/2 के लिए एक न्यून कोण तो चाहिए, अभी तक जितना किए हैं ऐसा जो भी बट्टा में दिया था सभी के लिए न्यून कोण अपन किए हैं, तो न्यून कोण इसमें नीचे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर में अपना काम बन चुका है। हाँ जी, एक मैंने न्यून कोण ले लिया ऐसे करके, ठीक। अब अपन इसमें क्या करेंगे बच्चे कि इसको जो है 3:2 है, मतलब आपको ये 3, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 भागों में बांट लेना पड़ेगा। आइए अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक 3 भागों में काट लेते हैं, 1 2 और ये 3, इसका नाम x कर दे क्या, इसमें क्या दिक्कत है भाई, x दे दिया, x, इसमें कोई ABCD मतलब 3 में तो नहीं कहा था, नहीं, अपने मन से अपन ये लिए BC भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये A1 हुआ, ये A2 हुआ और ये A3 हुआ, ठीक है जी। अब देखो इतना करने के बाद बच्चा आपको एक चीज़ है, इस B को आपको मिलाना पड़ेगा जी, किससे, तो 2 वाले से, 2 वाले को B से मिला दीजिए, मैं मिला देता, देखिए इस तरीके से, इस पॉइंट से अपन इसको मिला दिए जी, अब मिल गया ये, ठीक। यहाँ पर आप बच्चे एक एंगल काट लीजिए, एंगल काटने का देखिए क्या चक्कर है, यहाँ पर से अपन एक एंगल ले लिया ऐसे करके, ठीक। मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा लिया हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने तरीके से ही लेंगे। एक 3 पर एंगल काटिएगा, 3 पर आप एक काट लीजिए, इस तरीके से काट लीजिए, इन दोनों का इसको नाप लीजिए, यही तो नापना है ये करने के बाद, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस ले लेता है ना इसको नापने के बाद, हाँ जी तकरीबन ये पॉइंट है, हाँ इधर उधर हो जाता है तो बस आपको ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक, तकरीबन यहाँ पे नहीं। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इस तरीके से मिला दूंगा A3 को इस पॉइंट से, हाँ जी यहाँ दिख रहा है, ओके मिला दीजिए, मिल गया, ठीक है सर। ये जो A3 मिला ये B है तो इसको B डैश कर दीजिए, मिल गया। अब इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे बच्चे, मैं आगे मिलाऊंगा, आगे मिलाने के लिए इसके लिए भी सेम काम करेंगे, एक एंगल काटेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे, ठीक। अब इसको फिर माप लेंगे, ओ ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है, ठीक, तकरीबन इतना, और यहाँ से अपन नाप लिए, और इस चीज़ को जो है सामने वाले से अपन मिला देंगे, ठीक है। ओ यहाँ नहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको अच्छे से नाप लेता है एक मरतबा, रुको, ये चीज़, ठीक, ओके जी, यहाँ पर तकरीबन है, तो इसे आप मिला लीजिए, ऐसा ना, ओके जी। ये जो आ गया आपका इस कट पॉइंट से क्या चीज़ कि आपको यहाँ पर जो मिला बच्चा, ये यहाँ से एक्चुअली बात है कि ये पॉइंट ऐसे है,
ये तो हमने जो दिया था ये लंब समद्वि भाजक के लिए एक्चुअली किए थे, ये लंब समद्वि भाजक के लिए किए थे नहीं। हाँ, तो ये आप नाम दे दीजिए, ये ए बी, ये सी और ये सी डैश, ये बना। अब जो हमारा बन गया बच्चा, अब इसमें थोड़ा सा काम है कि आपको रचना के चरण लिखना। रचना के चरण में वही पुरानी बातें घिसी पीटी लिखना है। देखिए हमने रचना के चरण लिखा, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ए बी 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। नॉर्मल काम है, जैसे जैसे मैंने काम किया वैसे वैसे लिखा है जी। ए बी को 2 बराबर भागों में बांटा, लंब समद्वि भाजक किया, जिससे कि ये 2 बराबर भागों में बांटा, ए डी बराबर का डी बी या बी डी बोलिए। जो हमने यहाँ पर से सी डी बराबर का वापस से शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर खींचा, वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर लिया। नीचे वापस अपने आए, इन दोनों को मिला देते। फिर उसके बाद ए एक्स अपन खींचा, जिसको क्या किया, ए एक्स को 3 बराबर भागों में बांटा, A1 A2 A3, ए से A1 A2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। A2 को फिर B से मिलाया और A3 को B डैश से मिलाया, देखो ना वही चीज़ है, B डैश से मिलाया, जिससे क्या हुआ, AB समांतर हो गया A3 B डैश के साथ। छठा नंबर, B को C से मिलाया थे और B डैश C डैश को मिलाया, जिससे अपन क्या हुआ, ये इसके समांतर हो गया जी। यही चीज यहाँ पे लिखा छठा नंबर पे, ये इसके क्या हुआ, समांतर हुआ। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज की जो संगत भुजा है 1:1/2, मतलब 1/1/2 के गुनी हुआ, मतलब गुनी हुई, बेहतर लिखेगा, हुई लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे, गुनी हुई। तो ये चीज था, हमको ऐसा बोला था कि जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज जो बनेगा ना, उसके 1/1/2 रेशियो की गुनी होगी। मैंने वही काम किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये चीज था बच्चे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, एक त्रिभुज की एबीसी की रचना करें जिसकी भुजा बीसी 6 AB 5 और एंगल एबीसी 60 डिग्री हो। फिर समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं के इतना 3/4 गुनी हो। मैं इस क्वेश्चन को बच्चे बनाता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, इतना प्यारा है कि मजा आ जाएगा जी। हाँ जी, मजा तो आना तय है। BC 6 सेंटीमीटर लीजिए और B को ही एंगल लेना, बीच वाला ही एंगल बनता है, तो BC 60 डिग्री लेना। एक्चुअली आपको बच्चे यहाँ पर क्या करना है कि मैं एक BC 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, आप क्वेश्चन के अनुसार ले लीजिए BC 6 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से एक ये ले लिया और ये नाम दे दिया अपन इनको BC, जैसे क्वेश्चन में कहा 6 सेंटीमीटर, मैंने BC ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आपने तो ले लिया, बहुत खुशी की बात है। AB 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको AB ऊपर कितना लेना, 5 सेंटीमीटर, मैं वो ले लूंगा, लेकिन पहले B पे 60 डिग्री एंगल बना लीजिए। एंगल बनाने के लिए हमको एक कट काटना पड़ेगा, यही ना, एक नॉर्मल कट होता है कि आप अगर 1 टाइम में काटे तो 60 डिग्री, ऐसा है ना। हाँ जी, एक कट अपन ये इधर उधर भागने लगता है, छुट्टा हो गया है। ठीक है, आप एक कट काट लीजिए। ओके, यहां से हमने एक कट काट लिया इस तरीके से, ये बना 60 डिग्री, ऐसे बना तो 120 डिग्री, ऊपर काटे तो इधर काटे तो 90 डिग्री, ऐसा चक्कर होता। आप इसको काट लीजिए। अब इसकी ये दूरियां आपको ये नहीं बताया मुझे कितना लेना है, ये अभी बताया गया है कि आप ऊपर की ओर जो जाइएगा तो 5 सेंटीमीटर ही लीजिएगा। तो मैं यहाँ से 5 ज़्यादा लिख के फिर 5 सेंटीमीटर दिखा देंगे, वैसे भी चलता है, ऐसा नहीं कोई ज़रूरी कि ऐसा ही। मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ से मिला दिया, ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने इनका नाम दे दिया A। इससे तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी बोला था 5 सेंटीमीटर, आपने 5 सेंटीमीटर भी ले ही लिया। अब देखो कि अब इस चीज को इसमें मिलाना है, हमें ऐसा कुछ कहा भी अभी नहीं कहा, लेकिन मैं इनको मिला दूंगा ताकि हमारा एक त्रिभुज ABC बने। त्रिभुज बनने के लिए बाबू इस भुजा को मिलाना ही पड़ेगा। तो मेरा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। एंगल ये कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल के साथ बन गया। चांद से भी देख सकते नहीं। हाँ, तो ये चीज़ है, त्रिभुज एबीसी एक 60 डिग्री का आपने एंगल बनाया। रचना के चरण में सेम काम करना है जी, वही लिखना होता है। असर जी रचना के चरण ना लिखे, बउआ इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख दीजिएगा तो और खुशी की बात है, 5 नंबर भर पेट देगा। और बिहार बोर्ड जानवे करते बित्ता देख के नंबर देता है। अब देखिए ये चीज अपने को पता हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब आपको जो है यहाँ पर कहता बुआ इस संगत भुजा को 3:4 के अनुपात में बांटिएगा। मैंने नीचे क्या किया कि एक संगत भुजा को न्यून कोण लिया। क्या न्यून कोण समझते सर जी, न्यून कोण कितना लीजिएगा, मैं तो बहुत मरता सुना, नाम दे दिया x। अब यहां से इस न्यून कोण के साथ क्या चक्कर है कि आप इसको कितना बराबर भागों में बांटेंगे भाई, कितना, तो हाईएस्ट कितना हमारे पास है 3/4 है, मतलब 4 भागों में बांट दीजिए। मेरे पास है ये, मैंने इनको काटा 1 2 3 4, ठीक। तो मैंने 4 बराबर भागों में बांटा, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B4 हो गया। इतना करने के बाद बच्चा आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये B3 है ना,
ठीक है सर, आपको जो है इस B4 को C से आप मिला दीजिए, अंदर की ओर ही हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसको अपन B4 को C से मिलाया। सेम यहाँ पर आप एक एंगल काट लीजिए, मैं तकरीबन इतना बड़ा एंगल काट लेता जी। ठीक है सर, आपने बड़ा छोटा एंगल काटा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप 3 पर भी, 3/4 है तो पहले 3 पर भी काटिएगा, ठीक। ये कभी कभी जो होता ना इधर उधर भाग जाता, ठीक। और इस चीज को आप इसको नाप लीजिए, नापने के थोड़ा सा बड़ा, तकरीबन ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको नापना है। आप इसको नाप लीजिएगा ऐसे, नापने के बाद इनको ऐसे मिला दीजिए, कट पॉइंट ये, और इस कट पॉइंट को अपन यहां पर मिला देंगे जी। मिल गया, ओके सर। ओ यार ऊपर तो दिख जा, ठीक। अब सेम काम यहां पर भी आप एक एंगल काटिएगा, यहां पर काट दिए, यहां पर भी काट लीजिए, ओके। अब वापस से अपन इसको माप लेंगे, तकरीबन छोटा है यहां। अरे यार ये इतना छोटा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक। और इसको अपन क्या करेंगे, यहां मिला देंगे जी। अच्छा बच्चे, अभी जो हम लोग ये जो मिलाए हैं, ये क्या चक्कर है, अंदर की ओर बना। असल में आप अगर इस चीज को ऊपर भी जा सकता था, अगर मैं इनको बाहर लेता, कोई अगर ऐसे भी बना देता है तो बिल्कुल वो गलत नहीं, वो भी ठीक ही है, ठीक है। हाँ तो ये ए डैश हो गया, बस यही फर्क है। ये ऊपर जाता तो ये पहले ए होता फिर ए डैश बनता, इससे आपको कोई मतलब नहीं बनता कि आप गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। सी डैश, क्लियर, ओके। अब यहां से जो बात करेंगे बच्चे, कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें रचना के चरण का काम कीजिएगा। मैं अब इसमें रचना के चरण यहां पर लिख देता हूं। अब देखिए रचना के चरण, मैं रचना के चरण में सिंपल सा काम किया बच्चे, जो ऊपर वाले में काम किया जी। BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ये B है, अच्छा B इसी में कट गया था, एक्चुअली ये B लिख दिए बाहर से। BC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया, ओके सर। B को केंद्र मानकर एक 60 डिग्री का अपन का किए एंगल काटा, प्रकाल से काटा। तीसरा नंबर, B को जो है अपन का किया A से मिलाया 5 सेंटीमीटर पे, ऊपर की ओर खींचा, तथा A को C से मिला, वापस से अपन A को जो है बच्चा C से मिला दिया, ओके जी। एंगल ABC 60 डिग्री प्राप्त हुआ, मतलब हमको त्रिभुज ABC ए, देखो ना ABC 60 डिग्री मिला ना, हमको ABC तो बनाना ही था ना 60 डिग्री के साथ। हाँ चलिए, नीचे BX को 4 बराबर भागों में बांटा, ठीक ठीक है सर। फिर B4 को अपन C से मिलाया, B4 को C से मिलाया, तथा B3 को C डैश से मिलाया, B3 को C डैश से मिलाया, अर्थात ये B4C जो है अब B3C डैश एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ऊपर वाले में भी A डैश C डैश और AC जो है समानांतर होगा, बस यही चीज को लिख दिया, ओके सर। इस प्रकार त्रिभुज ABC की संगत भुजा 3/4 के रूप में है। तो ये चीज था आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक। हाँ याद रहे बच्चे, देखिए ये चीज को आप देख के बच्चा लोग सिर्फ इसी से डरता है, रचना के चरण से, हालांकि इसी को देख के लिखना होता है फिर डरता है, तो फिर मुझे लगता है ये बहुत बुरी बात है जी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाता हो, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण को छोड़ के 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। फिर एक दूसरे की त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की संगत भुजा 5/3 गुनी हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक काम करते हैं जी, 4 सेंटीमीटर का पहले आप एक रेखा खींच लीजिए। आइए अब तो छोटा सा काम है जी, 4 सेंटीमीटर अपन खींच लिया, ठीक। अच्छा अब आप यहां पर से पहले तो ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन 4 सेंटीमीटर हमने जो खींचा, एक्चुअली हमको आगे भी जरूरत पड़ सकता है, तो मैं एक लाइन से एक एक्स्ट्रा लाइन ऐसे खींच लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर जरूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो रहेगा जी। मैं इसका नाम क्या दे दूं, 4 सेंटीमीटर है, नाम दे दिया इनका BC, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक। अब देखो समकोण त्रिभुज, बाबू समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री का एंगल काटिए जी। यहां पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, देखो कैसे। सबसे पहले आप इसको मिला दीजिए, देखिए 90 डिग्री काटना कितना आसान है जी, बिना चांद की सहायता से। A 60 60 120 जस्ट ऊपर काटिएगा, उसके बाद इसी पॉइंट से दूसरा वाले पॉइंट से इसको मिला दीजिएगा। अब ये जो बना पूरा 90 डिग्री ही बनेगा परपेंडिकुलर जी, ठीक। हाँ जी,
ये बन गया ये अपना 90 डिग्री। मैंने ये 90 डिग्री काट दिया जी, पूरा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर का रिश्ता है 90 डिग्री। अब देखो मैंने ये 4 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का चक्कर हुआ। अब इसमें क्या करना है जी, अब एक चीज़ ये भी तो नहीं पता कि हमको जो है समकोण त्रिभुज 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर असल में हम लोग ऊपर की ओर क्या कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं जी। माप लीजिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर कहाँ होगा जी, ये देखो ना ये रहा, इस पॉइंट पर आपको 3 सेंटीमीटर होगा। हो गया सर, ये तो 3 सेंटीमीटर ले लिया, इसका नाम दे दिया ए। ये कितना 3 सेंटीमीटर लिया 3 सेंटीमीटर, और बीसी को अपन मिला देंगे ताकि हमको समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक है, हाँ जी, हाइट एंड डिस्टेंस पर है ना समकोण त्रिभुज पर के, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ ना बाबू, त्रिभुज एबीसी ये 90 डिग्री बनाया ना, समकोण त्रिभुज है ना, यही तो करना था। आगे आगे 1 मिनट, ये इतना करने के बाद संगत भुजा को पहले 5:3 में बांटिए, मतलब एक न्यून कोण खींच लीजिए आप। अच्छा, न्यून कोण का मतलब ये चीज होता है, असल में ऐसा खींच लीजिए, मैंने खींच लिया भाई। अब इसको देखो टोटल हाईएस्ट कितना 5 है, तो आप 5 पॉइंट पे काटिएगा जी। मैं इनको देखो, मैं 5 पॉइंट कैसे काटता जी, 1 2 3 4 5। अब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 5 पॉइंट इनको कर दिया जी। नाम दे दीजिए इसका, क्या चीज, ये पहला B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। इतना करने के बाद बच्चे आपको छोटा सा और काम करना पड़ेगा। क्या चीज मुझे ये बता दो जी, सबसे पहले हमारे पास B3 5/3 है ना, हाँ जी, 3 को अपन C से मिला देते हैं। ठीक, हाँ जी, मिल गया। सर अब क्या, अब इसका एक एंगल काट लीजिए ताकि मैं B5 को बाहर की ओर मिला सके। सर अंदर की ओर मत मिलाइए। ठीक, देखिए असल में जो है ये क्वेश्चन नंबर पे 5/3 है, बड़ा वाला 5 ऊपर में था, यहाँ पे 3/4, इसको अंदर मिला दिए, इनको बाहर कर देते, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, हाँ अंदर बाहर होता रहता है। अब देखिए B5 5/3 था, इसलिए अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया कि इसको इस चीज को यहाँ पर मिला दिया जी। ठीक, ओके जी, तो 5 पर भी आप इसको ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक, और इसको माप लीजिए, मिल गया, और इसको यहां से मापिए। ठीक, इस पॉइंट पर, और हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है यहां मिला देंगे बच्चे। देखिए ये ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक, मिल गया। ये जो B5 मिला बच्चे यहां पर आकर मिल गया। ठीक है सर जी, ये C था तो आप इसको C' नाम दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा D नाम देना तो D नाम दे दीजिए, इससे क्या दिक्कत है। और वापस से मैं इसका एंगल ले लूंगा और ऊपर मिला दूंगा जी। ये देखो मैंने एक एंगल यहां पे काटा, और मैंने इनको इस चीज को, हो गया। अरे यार इनको नापोगे तो देखो ये एक्चुअली ये अपने साइज से भी छुटका है, देखो कितना, इतना बाहर है, तकरीबन हम भी इतना बाहर लेके इनको मिला देते यही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और ये ऊपर की ओर मिल जाएगा। अब जो बन गया बच्चे, ये चीज़ बन गया, ये C' था, ये A' था। एक्चुअली यहाँ पर A' गया, और मैंने जो पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाया था, जस्ट इसका पीछे वाला आप देखे होंगे, ये वाले में, ओह नहीं दूसरा क्वेश्चन था शायद, नीचे वाला था, मैं 1 मिनट दिखाता आपको। ओके, अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर एक्चुअली वो था, इसी में था, इसी में ये रहा। तो असल में ये A' ऊपर गया था, बट ये C' ये अंदर में था, ये अंदर में लिए थे। एक्चुअली ये छोटा था इसलिए अपन अंदर कर दिए थे। ठीक है, ये 5/3 था इसलिए बाहर कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, अंदर बाहर। अब ये काम कर दिए, ये हमारा बन गया जी, ये टोटल कंप्लीट, हाँ जी टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से इसमें रचना के चरण लिखेंगे। देखिए हमने इसमें रचना के चरण किया, पहला BC का वैल्यू हमने 4 सेंटीमीटर लिया, BC वैल्यू 4 सेंटीमीटर लिख दिया जी। उसके बाद B को केंद्र मानकर एक 90 डिग्री का क्या किया, कोण बनाया। B को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। AB ऊपर की ओर 3 सेंटीमीटर खींचा, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर लिया, और A को C से मिलाया, तो यहीं पर लिखा A को C से मिलाया। ठीक, इससे हमको बन गया त्रिभुज ABC बराबर का 90 डिग्री। हाँ, अब देखो चौथा नंबर, B को X बनाया, B को X जिसको 5 बराबर भागों में बांटा।
इसको बराबर मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया, ये चीज है। 5वां पॉइंट, B3 को C से मिलाया, B5 को C डैश से मिलाया, B5 को C डैश से मिलाया, जो B3C समांतर हो जाएगा B5C डैश से, और AC समांतर है ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक, समांतर हुआ। इस प्रकार त्रिभुज ABC संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। ये चीज हमने लिख दिया, कोई बड़ी बात है जी, जो काम किए वही ना लिखे। हाँ, आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, जितना एडिंग करना चाहे वो कौन है, फिर लिख सकते हैं B', BC, फिर उसके बाद न्यून कोण सब लगा सकते हैं यार, जितना लिखो उतना कम है, ठीक है। इतना कम से कम आप लिख दीजिएगा तो 5 नंबर देगा ही। ओके, आज जो है बच्चे वो आपको जो है 6 है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज बनाए, तब इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 हो। देखो, इस 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले अपन तो इन्हें कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कैसे, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इनके लिए छोटा सा काम क्या करेंगे अपन, देखो ना क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन के लिए 6 सेंटीमीटर का आप क्या कीजिए, एक लाइन ले लीजिए, ले लेते हैं अपन कोई भी 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, लाइन लेने में क्या दिक्कत है, लाइन तो यूं ही ले सकते हैं। ये देखिए, मैं एक काम करता हूं, यहां पर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेता हूं, ठीक है। देखो मैंने 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। ओके सर, इसमें कौन बड़ी बात है, 6 सेंटीमीटर का आपने रेखा खींचा और इसका नाम कर दिया अपन, क्या क्या नाम दे दे, ABBC जो नाम दे दीजिए। अच्छा, AB नाम दे देंगे तो ऊपर में इसको, ऊपर में A नाम दे देंगे तो एक त्रिभुज ABC की रचना हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो ऊपर में 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता लेंगे और एक क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक। लेकिन पहले तो 4 सेंटीमीटर का पहले बना लो, इधर से 5 सेंटीमीटर करेंगे, इधर से 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी। देखो, तो आप सबसे पहले इस प्रकाल को इस पे बैठा लो, ध्यान से देखना कैसे बैठा लेते हैं। पहले तो हमने 4 सेंटीमीटर पे बैठा लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपन क्या करते हैं, ये देखो ना, मैं यहाँ पे इसको रखा, ठीक, और इनको अपन ऐसे करके काटा। ये भी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, यूं ही काटना है। अब दूसरा है 5 सेंटीमीटर, फिर हमने यहां पर से लिया और वापस से ऐसे बैठा ला, देखो बैठ गया, और 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, इस प्रकार से चाप से काटा, ठीक। तो मतलब ये जो कटा होगा, तो सबसे पहले ये तो 4 सेंटीमीटर पे एक कटा है, ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। उसके बाद जो कटा हमारे पास, दूसरा जो कटा है वो आपको 5 सेंटीमीटर पे कटा है, ठीक है। तो आप लगा दीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर से, इसमें कौन बड़ी बात है, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना तो बोला बुआ आप इसका त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दिया A, बन गया त्रिभुज। संगत भुजा को 2/3 करना, लेकिन इसको समरूप भी करना। अगर 2/3 नीचे कर देते हैं ना न्यून कोण खींच के, तो अपना जो होगा ना, फिर आपको क्या होगा, समरूप बनाना बहुत आसान है। देखो देखो ना, मैं करता ना जी, इसके लिए मैं एक रेखा खींचता, यार B तो कट जाएगा, मैं B यहीं पे हमेशा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक न्यून कोण ले लेता, इसका कोई ये नहीं है कि आप कहाँ पर क्या करते हैं, एकदम आसान है। इसको हटाओ यार, ये बड़ा परेशान कर रहा है, क्लियर। अब देखो, ये तो हमने खींच लिया, हाईएस्ट, अरे भाई 2/3 है, मतलब हाईएस्ट आपको 3 चल रहा है ज्यादा भी नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, B पॉइंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वरना मामला ना गड़बड़ा जाए, ये B इसी में कट गया, ठीक मैं यहां से क्या करता, 3 ले लेता, 1 2 और ये 3, ये भी कट करने आता है ना, हाँ। तो ये आपका B1, ये B2 और ये आपका B3, यार एक बड़ा लंबा ले लिया, नहीं फिर भी नाम दे देते, X नाम दे देते, BX को 3 बराबर भागों में बांटा B3 को आप इसमें मिला दीजिए, ताकि हमको तो एक समरूप त्रिभुज का भी तो रचना करना है ना, कर दिया। फिर वापस से पुरानी वाली काम है, यहाँ पर एंगल एक ऐसे करके लेंगे, काट लेंगे, यार थोड़ा बड़ा कर लो तुम, ठीक। मैंने इनको काट लिया, कटा भी कि नहीं कटा, सही से नहीं कटा, लेकिन अच्छे से काट देते, ठीक। यहां पर भी 2/3 है ना, तो एक 2 पर भी ना काटेंगे, क्लियर है जी। हाँ, ये क्लियर होना मांगता, नहीं क्लियर होगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ। यहां पर भी हमने काटा अब इसको नाप लेंगे इस पॉइंट से, देखो ना, मैं नाप, देखो नाप कैसे रहा हूं वो चीज देखो, यूं करके अपन नापा और इसको
हट भाई तू हट, इसको जो है मैं यहाँ पर ऐसे करके देखो ना मैं काट लेता। सर आप पेपर घुमा देते, हमको समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली मैं इसीलिए घुमा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बनाना आसान हो। थोड़ा इधर उधर हिल उल जाता ना यार, बड़ा दिक्कत लगने लगता हमको। ये हो गया जी। अब यहाँ से अपन इसको मिला देंगे, इसके अंदर भी एक त्रिभुज बन रहा है ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी एक आप प्रकार से यूं काट दीजिए, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता ताकि ऊपर कट जाए, और बड़ा लो यार, हाँ मैं इतना बड़ा ले लिया। आपको जरूरी नहीं कि हम जितना बड़का ले रहे हैं आपको भी उतना बड़का लेना, ये कोई ये नहीं है। अब इसको भी हम नाप लेंगे, ये तो मैंने इनको भी नाप कर यूं ये रखा यहां से और ये मिला दिया, और इसको मिला देंगे। अब देखो ये भारी चीज है नहीं, मुझे नहीं लगता ये भारी होगा, बस थोड़ा मुझे लगता टाइम बर्बाद हमारा कर रहा, नहीं ऐसा नहीं है। ए डैश है ये ए था, ए डैश कर दिया, ये बी है तो इसे बी डैश कर दिया। अब इसमें क्या रामायण है, वो रामायण नहीं भाई साहब, आपको रचना के चरण तो लिखना पड़ेगा ना जी, तो मैं रचना के चरण लिखूंगा। ठीक, तो मैं रचना के चरण के लिए थोड़ा सा काम कर लेता। तो देखिए ये हमारे पास रचना के चरण। अब देखिए BC बराबर 6 सेंटीमीटर, हमने ये चीज है BC को 6 सेंटीमीटर खींचा था, वही लिख दिया यहाँ पे, BC 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए इसमें BA को हमने 4 सेंटीमीटर और AC को अपन कितना लिया था 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, इसमें कौन बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ABC एक त्रिभुज की प्राप्ति हुई। ठीक, BX जो लाइन खींचा इसको 3 बराबर भागों में बांटा, ये वाला चीज है। ओके सर, उसके बाद B3 को C से मिलाया तथा B2 को B डैश से मिलाया, वही लिखा B2 को B डैश से मिलाया। और छठा नंबर A डैश B डैश इन दोनों को भी मिलाया, जिससे क्या हुआ A डैश B डैश को मिलाया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ समांतर हुआ, मतलब क्या A डैश B डैश के समांतर AC के। इस प्रकार समरूप त्रिभुज की रचना हुआ तथा इनकी संगत भुजाओं 2/3 हुआ। नहीं तो ये चीज था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो एक इसमें 7 है तो 7 को भी पहले अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए कि ABCD एक चतुर्भुज बनाए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर लीजिए। B को 60 डिग्री, C को 120 डिग्री, चतुर्भुज के समरूप एक दूसरा चतुर्भुज बनाइए जिसकी भुजाएं ABCD के संगत भुजाओं की 4/5 हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मैं आज 7 तक ही सॉल्व करूंगा सर, बाकी 8 से 15 उसका क्या बच्चे, देखो मैं आज 7 बताऊंगा, आने वाले कल में 8 से आगे क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज का देखो बहुत बड़ा हो चुका है ये क्लास, तो इसीलिए 7 तक ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए पहले 7 बना लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए कहता है त्रिभुज ABCD की लिखिए, मैंने बनाया जी, कैसे बनाया देखो, मैं इनके लिए त्रिभुज ABCD कहता है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए, BC ले ले 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी BC ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ना B और C पर 120 डिग्री 60 डिग्री, इसीलिए मैं BC को यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर रही है यही देख के। ठीक है, हकीकत यूं है, BC को बोला 4 सेंटीमीटर, ओ यार तो थोड़ा इधर करके लो, BC 4 सेंटीमीटर, मैंने BC को 4 सेंटीमीटर ले लिया। आप पेंसिल का प्रयोग करें बहुत अच्छा रहेगा, पेंसिल का प्रयोग होगा। 4 सेंटीमीटर ले लिया, इसका नाम है आपका BC। अब मैं हटा के लिखा हूं इस दान, नहीं तो काटने न्यून कोण खींचते तो हो जाता चक्कर इनके साथ। देखो BC 4 सेंटीमीटर, कहता बाबू B पे 60 डिग्री का कोण बनाइए। हाँ इसी का प्रयोग करेंगे। एक टाइम खींचिए पहले, देखो ना मैं ऐसे करके, आपको काटने नहीं आता सर, ये तो सबको काटने आता, किसको नहीं आता। ठीक, तो 60 डिग्री का मतलब एक मर्तबा खींचिए, मतलब एक कट मारिए, ये 60 डिग्री हो गया, 2 कट मारेंगे तो 120 डिग्री। तो आप दूसरा कट के लिए मैं देखो, मैं यहां पर इसके लिए भी 120 डिग्री के लिए, यार ये कभी कभी उठने लगता है नहीं, हाँ ये चीज है। अब 120 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, देखो ना यार 120 डिग्री के लिए कुछ नहीं, छोटा सा काम, एक यहां पर एक मारूंगा मैं 60 और यहीं से उठ के मारूंगा 120, बन गया। हाँ जी, ये देखो 120 डिग्री, क्लियर। अब देखो कहता बाबू इसको मैं ऊपर पहले मिला देता, फिर बाबू सोना करेंगे बैठ के। हाँ हाँ इनको भी मिला देते तब ना बाबू सोना करेंगे, मिल गया ओके जी। अब देखिए यहां पर AB कहता 3 सेंटीमीटर, भाई कहीं ना कहीं A तो ऊपर जाएगा, CD 5 मतलब D यहां पर आएगा, मतलब आप कुछ मत कीजिए, पहले तो AB 3 सेंटीमीटर है, मैं यहां पर इसको परकाल को रखता हूं और 3 सेंटीमीटर का एक खींच लेता, हो गया। मैं यहां से
3 सेंटीमीटर कर दिया यार, बड़ा नजदीक हुआ यार। हाँ ये भी बात सही है। और CD को 4, ये A हो गया, CD 5 सेंटीमीटर। मैं यहां से देखो ना, ये देखो ना यार, मैं इनको यूं मिलाऊंगा और आजा 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 तू 5 सेंटीमीटर यहां से, CD 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे बस। मिल जा तू मिल जा। देखो मिलाने की आवश्यकता यूं पड़ी बच्चे क्योंकि ये चतुर्भुज बन गया। सर जी चतुर्भुज तो ऐसा ऐसा नहीं देखा रे, ये भी तो चतुर्भुज है छोटा सा। चलो ठीक है, चतुर्भुज बन गया। ये D है, ABCD चतुर्भुज की प्राप्ति हुई। अब बुआ रे कहता है, बुआ रे ABCD की संगत भुजा 4/5 कर दी। समरूप भी बनाना ना, जैसे संगत भुजा करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। 4/5। आप एक काम कीजिए, मैं इनको एक न्यून कोण खींच लेता। देखो 5, हाईएस्ट 5 है ना, देखो ना 4/5 है तो आपको 5 तक काम करना है। मैं ऐसा करता यार, बड़ा करूँ कि छोटा करूँ, ये छोटा छोटा करो ताकि खिचड़ी पके। यही में 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है सर। ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5, ठीक। अब देखिए B5 को C से मिला दीजिए आप, इससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। मिल गया, क्योंकि हम समरूप चतुर्भुज भी तो बना रहे हैं। और इस पार्ट को अपन इससे मिला दिया जी, देखो ना मिला दिया। और ये 4/5 है ना, 4/5 है तो अपन 4 पे काम करेंगे, ठीक। ओके जी, 4 कहाँ है, ये रहा। 4/5 तो 4 ये है ना, तो यहां पर भी एक लाइन खींचिए और इसको माप लीजिए। ये वाला जो है ना, इस कोना को ऐसे करके आजा तू माप ले। हाँ माप लो, ठीक है। मापने का मतलब मैं इस 3 पर यहां पर जो है आया, इसको यहां पे, ठीक। और इनको अपन मिला देंगे। मिल जाओ दिल दीवाने, हाँ जी मिल गया। ये नहीं मिला ये, हाँ हाँ इससे 4 पॉइंट पर यार, 4 यहाँ था, यहाँ होता कभी कभी होता। ये चीज है, यहाँ पे आके ये मिला। अब देखो ये B है तो इसका आप B' भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, और इस पर एक वापस से आप एंगल करें ना, एक एंगल मत करो, यहां पे काटो सेम एंगल को। हाँ ये वाला, यहां पर एक एंगल काट लीजिए आप। देखो ना, मैं देखो ना कैसे काटता, इस तरीके से। हाँ, और ये जो बड़का वाला जो है इसको मापिए आप, ये 120 वाले को। और यहां से बाल बहुत ज्यादा हो गया क्या, ओह ये देखो ना कितना एक्स्ट्रा यू। अब इसको यहां से काटो, फिर भी तकरीबन यहां पर आता, ठीक है। मैं यहां पर इनको मिला देता जी। हाँ ये नाम दे दीजिए, ये B' है, CDAD, इसका नाम कुछ दे दे। ये D है तो D' दे दीजिए, बन गया ये। हाँ बन गया, बिल्कुल बन गया। मैं इसके रचना के चरण लिख देता इसमें अभी। देखिए अगला क्वेश्चन में, मतलब हम जो रचना के चरण है 7 नंबर का, इसका मैंने लिख दिया। BC बराबर 4 सेंटीमीटर। बच्चे ये BC था जिसे हमने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक। B को केंद्र मानकर हम 60 डिग्री का क्या किए, कोण काटा। C को भी केंद्र मानकर तथा C को भी केंद्र मानकर 120 डिग्री का यहाँ पर अपन कोण काटा, ठीक है। ये 60 है, ये 120 डिग्री है, क्लियर, ओके सर। BA बराबर 3 सेंटीमीटर। बाबू ये BA हमने 3 सेंटीमीटर लिया तथा CD 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है सर। अब एक चतुर्भुज की प्राप्ति हुई, ABCD हमारे पास एक चतुर्भुज मिला। BX को 5 बराबर भागों में बांटा। मैंने BX को 5 बराबर भागों में क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक। चलिए सर, B5 को C से मिलाया, B4 को B', ये B' एक्चुअली में B' है, ठीक, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो B' से मिलाया। जो हमको क्या मिला, B5C और B4 B', ये एक दूसरे का क्या हुआ, पैरेलल है, समांतर है। छठा नंबर, B' को D' से मिलाया, जिससे कि B' समानांतर टू CD, मतलब आपको CD से क्या है, ये समांतर है। इस प्रकार दूसरा समरूप चतुर्भुज हमको प्राप्त हुआ तथा ABCD का जो है संगत भुजा 4/5 हुआ। ये 4/5 हमने किया,
ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था सर। ये आगे वाला जो क्वेश्चन हमारे पास जो है 8 नंबर बाकी जो है बच्चे, इनमें का जो भी बाकी क्वेश्चन है इधर भी है, तो इधर भी है, 15 तक है। तो 15 तक में ये देखो 7 तक तो है ही है, अगर इसमें से एक क्वेश्चन पूछा तो ठीक है 7 तक के अंदर में, ठीक। अगर इस यहां पर से क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब आगे 8 से लेके 15 के बीच में एक क्वेश्चन होगा। चलो देखो यहां पर हमारे पास 14 ही क्वेश्चन है सर, आपके में 15 नहीं है, नई वाली बुक में 15 क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं देख लूंगा कौन क्वेश्चन है, तो वहां से मैं ले लूंगा। तो 15 क्वेश्चन, इन यहां से 8 से लेकर इस 15 के बीच में एक क्वेश्चन आपको दे सकता है, चाहे 7 में से दे दे, ठीक, या फिर यहां से दे दे। तो एक क्वेश्चन रहता ही है 5 नंबर में। बच्चे इग्नोर नहीं करना, बढ़िया से बनाना। बच्चा लोग को कंफ्यूजन होता है सर ये तो बना लिए, रचना के चरण भी लिखना पड़ेगा। बाबू देखो BC 4 सेंटीमीटर लिए, ये भी सब लिखने में दिक्कत है, जो काम करते वही लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 4 5 पॉइंट लिख दीजिएगा ताकि आपको 5 नंबर भी तो दे। बिहार बोर्ड कम से कम बित्ता देख के ना नंबर देता है कि भाई आपने इतना काम किया, तब ना नंबर देगा, ऐसे नहीं देता, ठीक। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।